सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना, यह हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। वेदानुकूल जीवन से ही हम श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं, सरलता से, निराभिमानिता से युक्त जीवन जी सकते हैं। हम वास्तव में इतने श्रेष्ठ बने, इतने सरल बने और धीर वीर गंभीर बने, जो एक बार व्यक्ति देखे तो उसका भी स्वभाव परिवर्तित हो जाए। यह हमको वेदों के ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। हम प्रभु की स्तुति अर्थात इस वेदवाणी को हम सदा स्मरण रखें और इसके स्मरण के साथ कार्यों को करें। यही वास्तव में हमारे अंदर पवित्रता का, शक्ति का, हर प्रकार का ज्ञान दे करके हमारे अंदर सरलता की प्रवृत्ति और निष्कलंक, निष्कपट होकर के हम जीवन को जी पाएंगे, ऐसा सामर्थ्य हमको देगी यह कल्याणी वेदवाणी। आज हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 41वें सूक्त के 15वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं आपके समक्ष, फिर चर्चा करूंगा। ओम पदे 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 में जरिमा ओम पदे पदे में जरिमा निधाई वरूत्री वरूत्री व शक्र वरूत्री व शक्र या पायुभिश्च शक्र या पायुभिश्च से शक्तो माता
माता मही रसानः रसानः स्मत् सूरिभिर सूरिभिर ऋजुहस्त ऋजुहस्त ऋजुवन्हि ऋग्वेद के 5वें मंडल के 41वें सूक्त का यह 15वां मंत्र है। ओम पदे पदे में जरिमा निधायि वरो त्रिवा शक्राया पायुर्भिश्च सशक्तु माता महीरसानः स्मत्सूरिभिर्ऋजुहस्त ऋजुवन्हि ओम पदे पदे में जरिमा निधायि वरो त्रिवा शक्राया पायुभिश्च सशक्तु माता महीरसानः स्मत्सूरिभिर्ऋजुहस्त ऋजुवन्हि। बहुत ही सुंदर भाव वेद मंत्र का है। प्रभु का उपदेश सुनकर के जीव निश्चय करता है कि पदे पदे अर्थात पग पग पर, कदम कदम पर, एक एक कदम जो हम चलते हैं तो पग पग पर में मेरे से जरिमा स्तुति निधाई अपने में स्थापित की जाती है। मैं सतत स्तुति प्रवृत्त होता हूँ, सब कार्यों को प्रभु स्तवन के साथ करता हूँ, उस स्तुति को करता हूँ जो वह निश्चय से वरुत्री मेरी सब बुराइयों का निवारण करने वाली है, और जो पायु भी रक्षणों के द्वारा शक्रा सब मुझे उत्तम कर्मों के करने की शक्ति प्रदान कराती है। स्तुति से जीवन पवित्र होता है और शक्ति संपन्न बनता है। कदम कदम पर कठिनाइयां हैं, कदम कदम पर परेशानियां हैं, लेकिन वास्तव में जो हर पल हर क्षण उस प्रभु का सुमिरन करता है उसकी सभी समस्याओं का समाधान होता है, सब प्रकार से वह व्यक्ति उत्थान को प्राप्त होता है। समय शक्ति उसका उत्कर्ष करती है, उसका अपकर्ष नहीं करती। इसलिए
हर कदम, हर क्षण, हर पल उसी का सुमिरन करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए हम आगे बढ़ें। और जब प्रभु की प्रार्थना करके हम आगे बढ़ते हैं तो निस्संदेह हमको कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता, उत्साह बना रहता है, हमको भय नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि जब कर्म करना है, कर्म का फल ईश्वर देता है, तो फिर उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना क्यों करें? तो इस बात को हमको समझ लेना चाहिए कि यदि हम प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं तो उसका परिणाम ये होता है, उसका फल ये होता है कि हम बड़े से बड़े संकट को, बड़े से बड़े दुख को, समस्याओं को सहन करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। अहंकार की निवृत्ति हो जाती है और हम करुणा से, प्रेम से, श्रद्धा भक्ति से, सुख शांति से युक्त हो जाते हैं, दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तो यही बात यहाँ कही है कि हम कदम कदम पर, पग पग पर मेरे से प्रभु की जो स्तुति है वह स्थापित की जाती है। मैं सतत प्रभु का स्तवन करने वाला बनूं, स्तुति करने वाला बनूं और वरूत्री मेरी सब बुराइयों का निवारण करने वाली है यह स्तुति। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। तो बुराइयों को हम कभी ना अपनाएं। हम जब उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे तो हम स्वतः ही बुराइयों से दूर हो जाएंगे। हे प्रभु आनंद दाता, जान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदा चारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने, वीर व्रत धारी बने। गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले ना कभी हम भूल कर अपकार में, भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद दाता, जान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो सारी बुराइयां, सारे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार दूर हो जाते हैं प्रभु को पुकारने से, प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना करने से। इसलिए ऐसे भाव से हम ओतप्रोत हों। और आगे क्या कहा? आगे कहा कि या जो पायु भी रक्षणों के द्वारा शक्रा सब मुझे उत्तम कर्मों को करने की शक्ति प्रदान कराती है। स्तुति से जीवन पवित्र होता है और शक्ति संपन्न बनता है। न हमें यह माता जीवन का निर्माण करने वाली वेद माता कल्याणी वेदवाणी हमको सशक्तु प्राप्त हो, जो मही पूज्य है, महापूजायाम, हमारे जीवनों को महत्वपूर्ण बनाने वाली है। यह बिना जान के व्यक्ति पशु के समान है। नहीं जानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, श्रद्धावान लभते जानम। तो
इस सारे संसार में एक ही तत्व व्यक्ति को दुख से बचा सकता है और वह है ज्ञान। वेदों का ज्ञान हो। वेदों का ज्ञान का मतलब क्या है? हम अपने आत्म ज्ञान से परिपूर्ण हो। क्या सही है, क्या गलत है, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, ग्राह्य त्याज्य, भक्ष्य अभक्ष्य, जो विधि निषेध, मर्यादा, संयम, ये जो तत्व है, ज्ञान तत्व है, इसको हम समझें और इसको जीवन में उतारें तो इससे हमारा कल्याण होगा। इसलिए कहा शिशक्तु वह ज्ञान का संचार करने वाली है, जो स्मत् सूर्भिः प्रशस्त विद्वानों से हमें प्राप्त होती है। जो प्रशस्त विद्वान हैं, श्रेष्ठ आचार्य हैं, उनसे प्राप्त होती है। तथा ऋजुहस्ता, हमारे हाथों को ऋजु बनाती है, अर्थात जिसको प्राप्त करके हम सरलता से युक्त हो जाते हैं, सरलता से युक्त कर्मों को करते हैं। ऋजु बनी, जो हमें आर्जव का सेवन कराने वाली बनाती है, अर्थात इस वेदवाणी से हमारे हृदय निष्कपट निश्चल होते हैं। यह आर्जव ही तो ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है। आर्जवम ब्रह्मणः पदम, यह सरलता, क्योंकि व्यक्ति कभी कभी विद्वान हो जाता है, धनवान हो जाता है, बलवान हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, लेकिन वह सरल नहीं हो पाता है। सरलता सबसे बड़ा धन है, सरलता सबसे बड़ा हमारा आभूषण है। हम जितने सरल होंगे, सरल का तात्पर्य ये नहीं है कायर कमजोर बुज़दिल, सरलता का तात्पर्य जैसे बिल्कुल अपने गुणों का अहंकार छोड़ करके सबको श्रेष्ठ बनाना, अपने को जब बनाएंगे फिर दूसरों को भी बनाने का प्रयत्न करना, दूसरों का तिरस्कार ना करना, दूसरों के ज्ञान को, दूसरों के उपकार को, दूसरों के सद्व्यवहार को या उनके तिरस्कार को सहन करना। हम सरल बने, निडर बने, वीर बने, धीर गंभीर बने, विनयशील बने, तो सरलता बहुत आवश्यक है। लेकिन अहंकार से युक्त व्यक्ति, झूठा दंभ भरना, अहंकार रखना, अभिमान करना, यह कदाचित जीवन के कल्याण के लिए उचित नहीं है। इसलिए हम सदा प्रभु स्मरण के साथ कार्यों को करें। यही पवित्रता तथा शक्ति जो प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्ति का यह मार्ग है। हम प्रशस्त विद्वानों से वेद माता का ज्ञान प्राप्त करें। यह ज्ञान हमें सरल वृत्ति व निष्कपट कर्मों वाला बनाएगा। हम कपट से बचेंगे, छल जो उचित नहीं है। मानव चोला फिर न मिलेगा, इन बत्तियों से टल, कभी झूठ तो कभी छल। ये झूठ और छल से व्यक्ति भरा पड़ा है। घर में हो, संसार में हो, व्यक्ति के व्यवहार में हम देखें, छोटी छोटी बातों को लेकर के ईर्षा द्वेष छल कपट होता है। तो इससे हम छल कपट से बचें। छल कपट से बचने का एक ही उपाय है कि प्रभु की हम स्तुति प्रार्थना उपासना करें और अपने अंदर के सरल भावों को बनाएं। इसलिए अहंकार से बचें हम। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, रहा ना नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। समय बड़ा बलवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तो अभिमान व्यक्ति को शमशान की ओर ले जाता है। जीते जी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
इसलिए किस बात का अभिमान करना? धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृहद्वार तक, मित्र गण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा तेरा केवल धर्म ही रह जाएगा। तो धर्म पूर्वक हम कर्म करें, वेदों के जो उपदेश हैं, वेदानुकूल जो आचरण है उसको करेंगे तो हम अहंकार से, अविवेक से, अज्ञान से, अविद्या से, अभाव से, अंधकार से बचेंगे और हम सदा श्रेष्ठ जीवन जी पाएंगे। यही उन्नति का पथ है, यही उन्नति को ले जाने वाला है, क्योंकि यह जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक हम इस कार्य को कर लें, इस पवित्रता को अपने जीवन में भर लें। आत्मोन्नति का यह उपाय है, आत्म कल्याण का यह उपाय है, राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण का यह उपाय है। भर्तृहरि बहुत सुंदर कहते हैं, यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावत् जरा दूरतो यावत् चेन्द्रिय शक्तिरा प्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूपखननं प्रद्योद्यमः कीदृशः प्रद्योद्यमः कीदृशः यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावत् जरा दूरतो। ये जीवन तो नश्वर है, ये जीवन विनाश को प्राप्त होता है, नष्ट होने वाला है। तो हम जब तक स्वस्थ हैं, जब तक बुढ़ापे से दूर हैं, जब तक हमारे इंद्रियों में सामर्थ्य है, जब तक अस्तित्व हमारा व्यवस्थित है, हम स्वस्थ हैं, तब तक हम आत्मोन्नति का जो बहुत महान कार्य है, आत्म कल्याण का जो बहुत महान कार्य है, उसको हम कर लें, क्योंकि यह जीवन बार बार मिलने वाला नहीं। फिर कोई व्यक्ति ऐसा कि घर में उसके आग लग जाए, घर धो धो करके जलने लगे और फिर कोई विचार करे कि चलो घर में आग लग गई है, अब कुआं खोदते हैं, पानी निकालेंगे, घर को जो है बचाएंगे, अग्नि बुझाएंगे। तो ये हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है, क्योंकि जब तक वह व्यक्ति उद्यत होगा कुआं खोदने के लिए, तब तक तो उसका घर जल करके राख हो जाएगा। तो हम ऐसा ना करें, हम श्रेष्ठ जीवन जिएं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।